मुज़ाकरात तो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे और इलेक्शन भी होते नजर नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के बेटे की, साकिब निसार साहब के बेटे की जो ऑडियो लीक हुई है, उससे कोई पीटीआई पे फर्क पड़ेगा, कोई डैमेज आएगा? देखिए, ये ऑडियो लीक तो सबसे पहले तो बदकिस्मती है कि हमारी ऐसी ऑडियो लीक्स आ रही हैं कि पहली बात तो ये है कि ये टेप कौन कर रहा है। क्या ये वो लोग कर रहे हैं कि जिनको हमने अपने पब्लिक फंड से ये जासूसी के हालात अगर लेके दिए हैं, तो क्या हम इसको मुल्क के हक में इस्तेमाल करेंगे, दहशत गर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, या हम हर एक को कभी बुजुर्ग खवातीन की आ रही है, कभी किसकी आ रही है, कभी किसी साबिक जज की आ रही है, कभी साबिक जज के किसी रिश्तेदार की आ रही है, क्या हमने इसको खिलौना बना के इस तरह इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसकी क्या ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। इसकी कोई लीगल वैल्यू सच नहीं है, ना ही इसकी कोई रिलायंस है। ये सिर्फ ब्लैकमेल करना, इसके जरिए प्रेशराइज करना, या एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन के अलावा इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं सर, है। इसकी जो वैल्यूज है, मैं पॉलिटिकली तो इस तरह ना कि पीटीआई का एक नैरेटिव है कि इंसाफ का, साफ चली, शफाफ चली, इंसाफ चली। तो बात ये है कि ये तो बेसिकली वो दिखाना चाह रहे हैं कि ये सब बातें एक ढोंग है। तो ये तो उस हवाले से डैमेज नहीं आ रहा पीटीआई को? देखिए, पीटीआई अब इन चीजों से बालातर हो गई है। पीटीआई में इमरान खान साहब के ऊपर उसका दुश्मन भी इल्जाम नहीं लगाता कि वो करप्ट है। आज भी अगर आपने देखे 150 मुकदमा बना दिए, लेकिन करप्शन का कोई मुकदमा नहीं बन सका इससे। 1 साल पूरा हो गया। उसकी वजह तो चीफ जस्टिस साहब का उनकी तरफ झुकाव ज्यादा बताया जाता है ना। उसकी वजह तो ये कि उनके ऊपर जो भी मुकदमात होंगे अदलिया उसका साथ दे रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि साकिब निसार को रिटायर हुए 5 साल हो गए हैं, जायद हो गए हैं। 2 साल के बाद हर बंदे को ये हक होता है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो, या वो किसी का साथ दे या किसी का ना दे।